गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जिसके किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे शाम के बाद मत जाना, वहां वो रहती है। लेकिन कोई नहीं जानता था वो कौन है। समीर नाम का एक लड़का शहर से अपने गांव लौटा था। उसे ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव में आते ही उसने सुना, रात को पीपल के पेड़ के पास मत जाना, चुड़ैल है वहां। समीर हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उसकी दादी ने धीरे से कहा, बेटा, हर बात मजाक नहीं होती। उस रात समीर को नींद नहीं आ रही थी। बाहर से हवा की आवाज आ रही थी और दूर कहीं से पायल की हल्की छन छन। समीर खिड़की के पास गया और उसने देखा पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। समीर ने सोचा कोई औरत होगी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा वो औरत धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रही थी। समीर के हाथ कांपने लगे। अगले दिन समीर ने गांव वालों से पूछा। एक बूढ़ा आदमी बोला, वो चुड़ैल है। सालों पहले एक औरत की मौत हुई थी उस पेड़ के नीचे। उसका नाम था सरिता। कहते हैं उसका किसी ने धोखा दिया था। समीर को ये सब जानने की जिद हो गई। उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, वही जानने के लिए उसने रात को फिर से जाने का फैसला किया। आधी रात समीर चुपके से घर से निकला और पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। हवा तेज चल रही थी। अचानक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी और फिर तू आ गया, एक धीमी आवाज। समीर ने पीछे देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। समीर ने हिम्मत करके उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा जला हुआ और बाल बिखरे हुए। समीर डर के मारे पीछे हट गया। चुड़ैल ने समीर को देख करके कहा, तुझे मुझसे डर नहीं लगता जो तू यहाँ पर आ गया है? समीर ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। चुड़ैल ने कहा, मैं एक धोखा खाई हुई आत्मा हूँ। चुड़ैल ने बताया, मुझे मेरे ही प्रेमी ने धोखा दिया। उसने मुझे इसी पेड़ के नीचे मार दिया और सबने कहा मैंने खुद जान दे दी। समीर ने पूछा, कौन था वो? चुड़ैल ने धीरे से हाथ उठाया और गांव की तरफ इशारा किया। अगले दिन समीर ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला उस औरत का नाम सच में सरिता था और जिस आदमी से उसका रिश्ता था उसका नाम था रमेश। समीर चौंक गया क्योंकि रमेश उसका अपना दादा था। समीर ने अपनी दादी से पूछा। दादी रोने लगी। हाँ, ये सच है, तेरे दादा ने उसे धोखा दिया था और एक रात गुस्से में उसे मार दिया। समीर फिर से उस पेड़ के पास गया। चुड़ैल उसका इंतजार कर रही थी। चुड़ैल बोली, मुझे न्याय चाहिए। उसका खून, उसके खून से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। समीर बोला, वो तो अब नहीं है। चुड़ैल हंसी, खून तो अभी भी है। चुड़ैल धीरे धीरे समीर के पास आई और बोली, तू उसी का खून है। तेरे अंदर वही खून बहता है। तुझसे मेरा काम चल जाएगा, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा बरसों का इंतजार खत्म हो जाएगा। अचानक समीर को लगा उसका शरीर जम गया है। उसकी आंखें काली होने लगी और आवाज बदल गई। गांव वालों को दूसरे दिन सब बातें पता चल गईं कि रात में अब उसे पीपल के पेड़ के नीचे दो आत्मा रहती है। अब रात होते ही वहां पर कोई भी व्यक्ति जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी जाता था उसे वो आत्मा पकड़ लेती थी, जिसके डर से उसका नाम पड़ गया भूतिया पेड़, जहां से बच पाना शायद किसी के बस में नहीं थी। रवि जी एनिमेटेड स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग नए नए वीडियो बनाते रहें।